खबरों की नई पहचान। धनबाद के समग्र विकास को लेकर 22 जुलाई को शहर में महाधरना आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विधायक और 2 सांसद के शामिल होने की संभावना है। रेल, एयरपोर्ट, एम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर समेत कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। आयोजकों ने जिले वासियों से बड़ी संख्या में शामिल होकर धनबाद के विकास की आवाज बुलंद करने की अपील की है। 22 जुलाई को प्रस्तावित महाधरना में धनबाद से मुंबई के लिए रोजाना सीधी रेल सेवा शुरू करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई जाएगी। इसके अलावा धनबाद कटिहार, धनबाद वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस और धनबाद सिलीगुड़ी नई रेल सेवा शुरू करने की मांग भी की जाएगी। आयोजकों का कहना है कि बेहतर रेल संपर्क से मरीजों, छात्रों, व्यापारियों और आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। आयोजकों के अनुसार इस महाधरना में माले विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो, भाजपा विधायक राज सिन्हा और रागिनी सिंह, JLKM विधायक जयराम महतो, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजकों ने कहा कि यह किसी एक दल का नहीं बल्कि धनबाद के विकास का आंदोलन है और सभी नागरिकों से इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की गई है। पूर्व में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें ये हम लोगों ने अनाउंस किया था जो धनबाद रणधीर वर्मा चौक में हम लोग 22 तारीख को एक दिवसीय धरना धनबाद के विकास के मुद्दे पर हम लोग देंगे और उसमें सभी पार्टी के विधायक उपस्थित रहेंगे। तो उसी मुद्दे को लेकर हम लोग फिर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैं बता दूं जो लगभग 7 MLA अभी तक कॉन्फर्म किए हैं जो वो इस धरने में रहें। तो हम लोगों के मुख्य मांगे जो हैं, जो धनबाद मुंबई एक वीकली ट्रेन चल रही है, इसको हर दिन किया जाए, डेली किया जाए। रांची धनबाद कटिहार की ट्रेन की शुरुआत किया जाए। धनबाद पटना वंदे भारत एक्सप्रेस एक मात्र गंगा दामोदर है, तो और एक हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस हम लोग सरकार से मांग करते हैं। धनबाद वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, क्योंकि बनारस जाने वाले काफ़ी पैसेंजर्स हैं, उसकी कोई भी ट्रेन नहीं है। सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी जाने के लिए ट्रेन, बेंगलोर, दिल्ली और चेन्नई जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन की उपलब्धता हम लोगों की मांग। हम लोग ने एक ज़मीन भी चिन्हित की है और तोपचाची के तरफ है, वहाँ एयरपोर्ट बनाने की मांग इस बार फिर से हम लोग सरकार के पास विधानसभा में रखेंगे। ये भी हम लोगों की मांग है, क्योंकि एयरपोर्ट बनने से ही अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, इसलिए एयरपोर्ट बनना सबसे ज़रूरी मुख्य मांगों में से। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों की ये है जो सेंट्रल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए और जो आपका सदर हॉस्पिटल है वो मेडिकल कॉलेज कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो PMC सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनी है उसको इमीडिएटली सरकार स्टार्ट करे और एम्स के तर्ज पर एक आधुनिक हॉस्पिटल जो पूरे झारखंड में नहीं है, आज समझते हैं जो धनबाद में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक ट्रॉमा सेंटर NH में, नेशनल हाईवे में आप देखेंगे जो बगोदर में जाके ट्रॉमा सेंटर है, तो नेशनल हाईवे में ट्रॉमा सेंटर हर एक 50 किलोमीटर्स पे होना चाहिए। निरसा में एक ट्रॉमा सेंटर की मांग बहुत दिनों से है, हम लोगों ने जगह भी चिन्हित किए हुए हैं और इसके साथ साथ उसकी प्रस्ताव भी सेंट्रल गवर्नमेंट को चली गई है, तो वो भी हम लोगों की मांग है। तो देखिए, ज़मीन तोपचाची के क्षेत्र में है, क्योंकि तोपचाची एक ऐसा आइडियल जगह है जहाँ से बोकारो 40 किलोमीटर पड़ता है
पारसनाथ 25 किलोमीटर पड़ता है, धनबाद 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है, गिरिडीह 40 किलोमीटर पड़ता है। रास्ता है अंदर ही अंदर जाने का, जिसको ऑलरेडी रास्ता चालू भी हो गया, उसको चौड़ीकरण भी हो जाएगा जब एयरपोर्ट आ जाएगा। धनबाद के सराउंडिंग में लगभग मिनिमम 55 लाख का आबादी का चिरकुंडा, निरसा, धनबाद, गिरिडीह, गोमो सब मिला करके हम लोगों का यहाँ पर इतना है जो ये धनबाद का एयरपोर्ट का फैसिलिटी लेंगे। धनबाद में बड़ा एयरपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि धनबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है अभी, लेकिन बहुत छोटा है। अभी ये जो आज हमारा विजय बाबू से और अरूप दास से बातचीत जो हो रहा है, हम लोग एक ही चीज़ में जा रहे हैं कि धनबाद का विकास धनबाद के एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद ही हो पाएगा। अभी आप लोग सुने होंगे गिरिडीह में लिथियम निकल गया है, अभी कुछ दिन पहले हुआ और हकीकत में निकल गया है। तो लिथियम बेस्ड इंडस्ट्री अभी तक इंडिया में बैटरी बनाने का नहीं, आने वाला समय लिथियम बेस्ड इंडस्ट्रीज बैटरी का है। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि धनबाद और गिरिडीह के बीच में एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ काफ़ी ज़मीन है, टुंडी प्रखंड में या निरसा में या टोपचाची में, कहीं एक लिथियम का बैटरी का बनाने का प्लांट लगाए ताकि इंडिया का जो हम फ़ौरन बहुत भेज रहे हैं रुपया वो कम हो जाए, ताकि जो आज पीएम बोले कि तेल मत खाइए, वो मत खाइए, उसका ही एक बढ़िया है कि हम इंडिया में ही ऐसा कुछ करें। लोहा इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है हमारे गिरिडीह में, धनबाद में। गिरिडीह खुद अपने बलबूता पे आगे बढ़ा है। हम चाहेंगे कि यहाँ कोल है, अभी बहुत कहते हैं 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, नया माइंस आएगा, बहुत क्षेत्र बचा हुआ है जहाँ माइनिंग बाकी है। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर कोल बेस्ड इंडस्ट्री ऐसा लगे जैसे फेरोलॉज है, आप सुने होंगे केमिकल प्लांट है फेरोलॉज जो दुर्गापुर में लगा है काफ़ी, और यहीं से सारा कोयला जाता है। मैग्नीज उड़ीसा से आता है और झारखंड से भी जाता है और सारा चीज़ यहाँ से जाता है और बंगाल में चमक रखा है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि कैसे क्यों नहीं हुआ या क्या बात है, हम धनबाद के सारी जनता से निवेदन करते हैं कि हम लोग अब अपने अपने प्रतिनिधियों से बोल करके धनबाद का समग्र विकास करें